सबसे पहले तो हम खुद पे काम करें। हमें अपने बारे में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन करना होगा कि हमारी जो आदत है, हर तरह की आदत, अगर भरत मुनि की बात करें तो चार जो सिद्धांत उन्होंने आंगिक, वाचिक, आहार, सात्विक बताया, उसको सबसे पहले हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें कि हम अपने जीवनचर्या में आंगिक, मेरे हाथ पैर, जेस्चर, पोस्चर, कैसे मैं बैठता हूँ, कैसे मैं उठता हूँ, और मेरे सोने का क्या तरीका है, कहीं अगर मैं कुर्सी पे बैठता हूँ तो मेरे पोजेस क्या बनते हैं, और फिर अगर वाचिक की बात करें तो मेरे बोलने का तरीका क्या है, मैं धीमे बोलता हूँ, फास्ट बोलता हूँ, या मैं पॉज लेता हूँ, या मतलब एक एक हर आदमी के बोलने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले मुझे खुद ऑब्जर्व करना होगा कि मेरा अपना तरीका क्या है, ये तो कंफर्म हो जाए कि मुझे अपने बारे में डिटेल। फिर सात्विक यानी कि जो इमोशन, अब इमोशन की बात हुई तो देखिए बात को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। यानी इमोशन की बात तो रस पे बात आ जाएगी कि हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं हर रस का इनपुट तो होता है, लेकिन एक कोई ऐसा रस होता है जो हर व्यक्ति की थोड़ी सी प्रधानता होती है। हम आगे भी इसको डिटेल करेंगे। तो किसी में देखिए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत चिड़चिड़ापन, यानी छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आ जाता है, वो चिढ़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो जो क्रोध है या रौद्र या क्रोध की बात करें तो वो उनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है। कुछ लोग बहुत शांत होते हैं कि कुछ भी उनके साथ हो लेकिन वो शांत रहेंगे, तो उनके अंदर शायद वो रस जो है वो उनके अंदर प्रधानता है। तो इस तरह हमें सबसे पहले किसी चरित्र को, हम अभिनय की बात कर रहे हैं कि अगर अभिनय की शुरुआत कर रहे हैं या अभिनय को जानना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो पहला स्टेप है खुद को जानना, कि खुद को हम समझें कि, और शायद जब हम खुद को समझ लेंगे तो किसी दूसरे चरित्र को अपने अंदर बैठाना थोड़ा सा सरल होता है। शायद हम खुद को जानते न कभी जानने की हमने कोशिश की, इसलिए जब हम दूसरे चरित्र को अपने अंदर लेके आते हैं तो वो तालमेल नहीं बैठता है, तो वो कन्फ्लिक्ट होता है। तो शायद आधा अधूरे जैसी स्थिति बनती है। हम न वो चरित्र ठीक से जी पाते हैं, न अपने चरित्र को कहीं साइड कर पाते हैं, तो वो न्याय नहीं हो पाता है अभिनय के साथ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम खुद को समझने की कोशिश करें। ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा अध्याय है, खुद को समझना। अब इस पे भी बात करें तो बहुत लंबी बातचीत हो, खुद को समझना, अपने इमोशन को समझना, अपने आंगिक, वाचिक, आहारी जो भी सारी चीजें हैं उसको समझना। चले लेकिन इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे।